हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्विच पंजाबी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो होने वाला है ऑल ओवरऑल लेप्रेसी पेशेंट्स के बारे में, और लेप्रेसी के रिगार्डिंग ही मैं बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूँ इस वीडियो में। सो मुझे हाईलाइटेड कमेंट में से बहुत ज़्यादा कमेंट्स ये वाले आ रहे थे कि भैया हम ट्रीटमेंट तो करा रहे हैं, एमडीटी ट्रीटमेंट तो करा रहे हैं, बट हमारे पूरे बॉडी पे जो है वो छोटे छोटे फोड़े या फुंसी टाइप का आ रहा है, तो अभी इसका कैसे इलाज किया जाए। और बहुत से भैया लोग मुझे ऐसे भी बोल रहे हैं कि भैया हमारा 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया है, बट ट्रीटमेंट तो कंटिन्यू चल रहा है। हम गवर्नमेंट से भी टैबलेट ले रहे हैं, प्राइवेट से भी अपना इलाज करा रहे हैं, बट हमें कुछ भी इसका संभव इलाज हो रहा है ऐसा लग नहीं रहा है, जबकि बीमारियां बढ़ रही है। तो अभी हम थोड़ा सा लेप्रेसी के बारे में बात कर लेते हैं। जब आपके अंदर लेप्रेसी एंटर हो जाता है, तब लेप्रेसी का ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसी को हम एंटर होने के प्रोसेस को ही, वो मतलब जो बैक्टीरिया एंटर होता है, उस बैक्टीरिया को ही हम माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे बोलते हैं। एक बार वो आपके अंदर एंटर हो गया तो वो कैसे होता है, धीरे 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 आपके शरीर को खाना चालू कर देता है। खाने के साथ साथ फिर वो अंदर वो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बिल्डअप होना चालू हो जाता है। और बाकी ट्रीटमेंट की जैसे जैसे हम कोई भी मेडिसिन खाते हैं, जैसे कि हमारा अभी सर दर्द देना चालू हो गया तो हमने जनरली सर दर्द का पेन किलर खाया, और पेन किलर खाने के बाद ही थोड़े ही टाइम के बाद आपको उसका रिलीफ होना चालू हो जाता है, उसका दर्द जो है वो आपको महसूस नहीं होता है उतना। तो लेप्रेसी का ट्रीटमेंट ऐसा नहीं होता है। आपको जैसे पता है कि लेप्रेसी के पेशेंट्स को किसी तरीके का दर्द नहीं होता है, किसी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं होती है। प्रॉब्लम्स होती है उनको जिनको ऐसे फोड़े फुंसी वगैरह आती है, उनको प्रॉब्लम होती है और उनको ही पेन होता है। उन जो फोड़े फुंसी में वगैरह रहता है उनका पेन उनको होता है। या फिर कई लोगों को फीवर भी आता है। जब मैं लेप्रेसी का ट्रीटमेंट करता था उस टाइम पे मुझे फीवर की बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि मुझे किसी भी टाइम पे फीवर आ जाता था। तो डॉक्टर ने मुझे पैरासीटामोल दिए थे, प्लेन पैरासीटामोल, और वही लेके मैं कंटिन्यू करता था, तो फिर ठीक हो जाता थोड़े टाइम के बाद। तो लेप्रेसी का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, वैसे ही जो हम पेन किलर खाते हैं हेडेक वाला, वैसे ट्रीटमेंट नहीं रहता है। लेप्रेसी का जो ट्रीटमेंट रहता है वो नॉर्मल ही रहता है, उसका कोई चेंज आपके बॉडी में नहीं दिखता है। चेंज दिखता है तो बस इतना कि शरीर काला पड़ जाता है और शरीर कमज़ोर कमज़ोर लगने लगता है। बाकी कोई ऐसे मेजर चेंजेस आपके बॉडी में नहीं आते हैं। बट वो लेप्रेसी का जो ट्रीटमेंट हो, जो एमडीटी ट्रीटमेंट है, वो अंदर से बराबर काम करता है, जैसे वो करना चाहिए वैसे ही वो काम करता है इफेक्टिवली। आपको उसमें डरने की कोई भी बिल्कुल बात नहीं है कि हमारा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, या हम अभी कैसे करें, या अभी हम कौन से डॉक्टर के पास जाए, कुछ भी ऐसा कोई भी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम बात कर लेते हैं कि अगर फोड़े फुंसी आते हैं तो तब हमें क्या करना चाहिए, तब हमें कैसे अपना ट्रीटमेंट, अब मतलब हमें पता करना चाहिए कि हमारा ट्रीटमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी एमडीटी की बात करूँ तो ये जो दो टैबलेट्स आपको दिख रहे हैं, अगर इन दोनों में से कोई भी टैबलेट आपको दिया गया है तो फिर ठीक है। अगर ये टैबलेट नहीं दिए जा रहे हैं और आपको कोई भी प्राइवेट से टैबलेट दिए जा रहे हैं, तो वो मैं नहीं मान सकता कि वो अच्छे से आपका ट्रीटमेंट हो रहा है करके। आपको अगर लेप्रेसी है तो आपको एमडीटी ही ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, एमडीटी से ही उसको ठीक कराना पड़ेगा। बहुत से प्राइवेट डॉक्टर्स क्या कर लेते हैं, पेशेंट जल्दी ठीक नहीं होना चाहिए और उनका पैसा ऐसे ही बनना चाहिए, उसके लिए अपना प्राइवेट का ट्रीटमेंट दे देते हैं, जबकि उनको भी पता रहता है कि अगर इस पेशेंट को एमडीटी नहीं दिया गया तो ये ठीक नहीं होने वाला है। तो बहुत से डॉक्टर्स लोग ऐसे करते हैं, मेरे भी जान पहचान में ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। एक तो पेशेंट मेरे ही जान पहचान का था, उन्होंने 3-4 साल ट्रीटमेंट किया एमडीटी का प्राइवेट में, सॉरी लेप्रेसी का। एक्चुअली उनको लेप्रेसी ही था, बट उनके डॉक्टर ने उनको 4-5 साल ऐसे ही ट्रीटमेंट किया, महंगे महंगे लोशंस, महंगे महंगे क्रीम्स, महंगे महंगे जो टैबलेट्स होते हैं वो सारे दिए, बट उनका वो स्किन का जो प्रॉब्लम था वो ठीक ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने उनको लेप्रेसी के बारे में बताया, फिर जब जाकर डॉक्टर को उन्होंने लेप्रेसी के बारे में बताया, तब डॉक्टर को पता चला कि हाँ भाई ये लेप्रेसी है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि डॉक्टर्स लोग ऐसा करते क्यों है, अपने पैसे कमाने के लिए किसी इंसान की ऐसे बलि क्यों दे देते हैं, मुझे ये नहीं पता चलता। डॉक्टर्स लोग तो पहले से ही इतना पैसा कमाते हैं, बट फिर भी वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट जो गवर्नमेंट के डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो अच्छे से ट्रीटमेंट कराते हैं आपका। बस आपको उनको फॉलो करते रहना चाहिए, वो जो जो बोलते हैं वैसा वैसा आपको करते रहना चाहिए, तो आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे। ये मेरा 100%
श्योरिटी है मेरी तरफ से। अभी बात कर लेते हैं, अगर किसी को फोड़े फुंसी हो रही है और उनको पता ही नहीं चल रहा है कि उनका लेप्रेसी का जो ट्रीटमेंट है वो बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को चेक करना है कि जो मैंने 2 मेडिसिन बताया वो मेडिसिन आपको मिल रही है या नहीं। प्राइवेट में बिल्कुल अपना इलाज मत कराइए, गवर्नमेंट में ही अपना इलाज कराइए। जो मेडिसिन आपको मिल रही है वो वही है या नहीं है, इसको एक बार चेक कर लीजिए। और अगर आपके फोड़े फुंसी वगैरह ठीक नहीं हो रहे हैं, तो वो फोड़े फुंसी का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा लंबा चलता है, वो कई बार 3-4 साल तक भी चलता रहता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको गवर्नमेंट में ही जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि हार्ट का डिपार्टमेंट, स्किन का डिपार्टमेंट, आँखों का डिपार्टमेंट, सिर का डिपार्टमेंट, बहुत सारे अनलिमिटेड डिपार्टमेंट्स होते हैं। बट आपको स्पेशली जाना है स्किन के डिपार्टमेंट में। स्किन पे डिपार्टमेंट में जाकर ही अपना कंटिन्यू ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो वो ट्रीटमेंट को 3-4 साल आराम से लग जाते हैं। अभी वो बॉडी टू बॉडी पे भी डिपेंड करता है, वो फोड़े फुंसे कितने आ रहे हैं और कितना ये हो रहा है, वो बॉडी टू बॉडी पे भी डिपेंड करता है। तो उसके ऊपर भी आपका ट्रीटमेंट वेरी कर सकता है। बट आपको जाना है तो सिर्फ स्किन के डॉक्टर्स के पास ही जाना है। अभी मुझे एक कमेंट आया था एक भैया का, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया, प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराया, उतना कुछ उन्होंने स्पेसिफिक लिखा नहीं था। बट उन्होंने बोला है कि मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया, 1 साल का ट्रीटमेंट किया, उसके बाद फिर से उनके डॉक्टर ने बोला कि 1 और साल का आपको करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, जब अपनी बीमारी अंदर से ज़्यादा बढ़ जाती है तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि 1 और साल कर लो। मुझे भी ऐसे बोला था कि जब मेरा 1 साल का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया था, जब मैंने टेस्ट किया तो वो टेस्ट अगर नेगेटिव नहीं आया तो आपको 6 महीने या फिर 1 साल और ज़्यादा खानी पड़ सकती है, ऐसे बोला था डॉक्टर्स ने। बट जो मेरा टेस्ट आया वो नेगेटिव आया। मैं लेप्रेसी को मतलब अच्छी तरीके से मैंने लेप्रेसी को हरा दिया था उस टाइम पे। मेरी बॉडी ने अच्छे तरीके से, मेरे इम्यून सिस्टम ने अच्छे से काम किया, उस वजह से हरा दिया। सो मैं ठीक हो गया उस टाइम पे। बट आपको अगर लेप्रेसी का ट्रीटमेंट एमडीटी अगर डॉक्टर ने बोला है कि आपको 2 साल खाना है, तो आपको 2 साल लेना पड़ सकता है। अभी बात कर लेते हैं कि फोड़े फुंसी का ट्रीटमेंट कहाँ पे किया जाए। स्किन के डिपार्टमेंट में जाइए, उनको बताइए कि मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम थी और मुझे अभी ऐसे फोड़े फुंसी या फिर फीवर वगैरह आ रहा है या कहीं पे घाव हो रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रहे, तो फिर वो उनके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करेंगे। बट ऐसा कोई भी नहीं है। उन्होंने मुझे ये कमेंट में भी ये लिखा था कि डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आप कभी ठीक नहीं हो सकते। ये क्या बात होगी, कभी ठीक नहीं हो सकते? ऐसा तो मेरा बिल्कुल भी मानना नहीं है। कैंसर जैसे पेशेंट्स भी, मतलब कैंसर जैसे डिजीज़ भी ठीक होती है। वो ठीक क्यों होती है? एक तो इम्यून सिस्टम और हमारे अंदर की एक शक्ति। अगर हम खुद से खुद को हार नहीं मानते हैं तो हम कभी भी, हमें कोई भी चीज़ ऐसे ना मतलब ये नहीं कर सकती, हरा नहीं सकती। अगर हम जब खुद से खुद हार मानते हैं ना, तभी हम किसी भी चीज़ में हार जाते हैं। ये बात पहले तो ध्यान में रख लो। इसके लिए आपको अपना जो मतलब पावर है ना, आपके अंदर की पॉजिटिविटी वो बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए आपको योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, एक क्लीन डाइट रखनी पड़ेगी, एक अच्छी सी डाइट रखनी पड़ेगी और वगैरह भी कर सकते हो। न्यूट्रिशन वाली डाइट लो और अच्छे से मेडिसिन खाओ। बट मेडिसिन भी आपको कौन सी खानी है, अच्छा डॉक्टर अपने लिए ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइवेट्स के डॉक्टर सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं, वो पेशेंट्स की उतनी केयर नहीं करते। बहुत कम डॉक्टर्स ऐसे रह गए हैं जो कि पेशेंट्स को वैल्यू देते हैं। अदरवाइज बहुत से डॉक्टर्स लोग जो होते हैं सिर्फ पैसों को वैल्यू देते हैं। उनको पता रहता है कि सही ट्रीटमेंट कौन सा है, बट फिर भी वो लोग सही से ट्रीट नहीं करते हैं पेशेंट्स को, क्योंकि अगर उन्होंने सही से ट्रीट कर दिया तो वो पेशेंट दोबारा फिर से नहीं आएगा और फिर उससे उनको पैसा नहीं मिलेगा। सो आपको सही डॉक्टर ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप अपने लिए एक सही डॉक्टर ज़रूर ढूंढें। अगर आपको फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम हो रही है, लेप्रेसी की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपना ट्रीटमेंट जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही करो। बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल कौन सा, जो छोटे लेवल वाला होता है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं, जो बड़े लेवल पे होता है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, वहीं से अपना ट्रीटमेंट कराओ। वो वहाँ के फ़ायदे क्या क्या होते हैं, अगर आपको किसी तरीके की ब्लड टेस्ट वगैरह करानी है वहाँ पे इजीली हो जाती है, स्किन टेस्ट करानी है वहाँ पे इजीली हो जाती है, किसी भी तरीके का और भी ट्रीटमेंट कराना है वहाँ पे हो जाता है। और एक डॉक्टर आपको चेक नहीं करता है, वो वाले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको 10 डॉक्टर चेक करेंगे। अगर उसको नहीं समझेगा तो वो उससे भी ज़्यादा बड़े वाले डॉक्टर्स को बताएंगा। तो ऐसे आपका ट्रीटमेंट चलता है।
आपकी फाइल जो होती है वो 10 डॉक्टर के नज़र से चलती है, इसीलिए आपके ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और कौन सा डॉक्टर ऐसा बोल रहा है कि आप ठीक नहीं हो सकते, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। मैं ठीक हो गया, मुझे लेप्रेसी सेकेंड टाइम डिटेक्ट हुआ था, बट फिर भी मैं ठीक हो गया, और आप क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल डॉक्टर्स का कोई मानना नहीं, और अच्छे से अपना ट्रीटमेंट करना। अगर किसी का पॉसिबल हो रहा होगा तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, मैं नागपुर से हूँ और मैं अपना अपना पूरा ट्रीटमेंट जो है वो नागपुर के जीएमसी कॉलेज, मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अपना ट्रीटमेंट किया है। वहाँ पे स्किन का जो डिपार्टमेंट है वो स्पेशल स्किन का डिपार्टमेंट है, और वहाँ पे आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से होता है। अगर आप नागपुर के आसपास से हो, या फिर अगर आप कहीं से भी अपना ट्रीटमेंट करा रहे हो या नागपुर आ जा सकते हो, तो मेरा ये मानना रहेगा कि आपको एक बार अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए नागपुर हॉस्पिटल में आना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वहाँ पे आपको बिल्कुल भी खर्चा नहीं लगता है। बस अगर बाहर से आपको मेडिसिन दी है, आधी मेडिसिन तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही मिल जाती है, बट अगर आधी मेडिसिन उन्होंने बाहर से ली की है तो वही आपको लेना पड़ेगा। और बहुत बेस्ट ट्रीटमेंट देते हैं वो लोग, बहुत एक एक पेशेंट की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। अगर आप आ सकते हो तो प्लीज़ मेरा तो ये मानना है कि आ जाओ, और डॉक्टर्स को अपनी प्रॉब्लम बताना। अगर आप बाहर से भी हो तो भी आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो डॉक्टर्स को कि यार मुझे, मतलब मैं बाहर से हूँ तो मुझे प्लीज़ 2-3 महीने का ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करो। तो वो वैसे भी कर सकते हैं, अगर आपने रिक्वेस्ट की तो वो शायद कर सकते हैं, वो 2-3 महीने का ट्रीटमेंट भी प्रिस्क्राइब। और आ सकते हो आप कहीं से भी। नागपुर एक ऐसी जगह है कि वहाँ पे कहीं से भी आपको ट्रेन मिल जाती है, बस मिल जाते हैं, फ्लाइट्स मिल जाते हैं। अगर आपको पॉसिबल होगा तो प्लीज़ यहाँ पे आओ और अपना ट्रीटमेंट करो। और जो भैया ने मुझे बोला था कि डॉक्टर्स ने उनको बोला है कि आप कभी ठीक नहीं हो सकते, उनको एक बार नागपुर के हॉस्पिटल में ज़रूर आना चाहिए और अपना चेकअप ज़रूर करा लेना चाहिए, और अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। आप ठीक हो सकते हो, बिल्कुल अंदर से हार नहीं मानना है आपको कि आप ठीक नहीं होंगे या मेरा ऐसे कैसे होगा, डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि मैं ठीक नहीं होऊंगा। डॉक्टर कुछ भी बोलते हैं, अपने उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, अपना ट्रीटमेंट कराना और अपने माइंड को अच्छे से पॉजिटिव रखना, जिससे आप ठीक हो जाओगे। सो फ्रेंड्स, मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में मुझे बताना कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही या नहीं रही। तो मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।